हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 हम लोग देखने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स, पार्ट 5 तक हम लोगों ने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का जो बार डायग्राम है उसे कंप्लीट किया था। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में एक और डायग्राम हमें पढ़ना है, दैट इज व्हाट, पाई डायग्राम। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पाई डायग्राम के बारे में देखने वाले हैं, कैसे पाई डायग्राम को बनाया जाता है, कैसे उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे और एक्चुअली में पाई डायग्राम होता क्या है इसे भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पाई डायग्राम। अब बेसिकली थोड़ा बहुत नॉलेज तो आप लोगों को है कि पाई डायग्राम क्या होता है। एक ऐसा सर्कल होता है, उसमें जो है वेरियस कलर से डिवीजन किए जाते हैं, लाइक दिस 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 दिस, राइट। और ये जो अलग अलग ये डिवीजन है ये आपको अलग अलग चीज रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम डेटा को कुछ इस मैनर में प्रेजेंट करते हैं तो इसे हम पाई डायग्राम कहते हैं, ठीक है। अब इसे कैसे बनाया जाता है इस चीज को समझेंगे, ये डिविजन्स कैसे होते हैं इस चीज को समझेंगे, किस पर्टिकुलर प्रपोर्शन पर हम जो है इन डिविजन्स को करते हैं इसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। So a pie diagram is a type of graph that displays data in a circular graph. The pieces of the graph are proportional to the fraction of the whole in each category. बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि पाई डायग्राम एक ग्राफ होता है, एक टाइप ऑफ ग्राफ होता है, एंड दैट टू एक हम बोल रहे हैं कि सर्कल इन द ग्राफ की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंगली हम इसमें वेरियस प्रपोर्शंस डिवाइड करते हैं, और ये जो वेरियस पीसेस है या ये जो वेरियस हमने डिवीजन किया है ये एक एक पर्टिकुलर जो है आपके ये एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या ये एक एक पर्टिकुलर जो है चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक डिवीजन अलग अलग चीज को जो है आपको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम बोल रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आप टोटल एक्सपेंडिचर जो है किसी भी फैमिली का वो कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, इन एजुकेशन, इन फूड, इन लिविंग, इन क्लोथ्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वैसे ही हम डिवाइड करेंगे कि ये आपका एजुकेशन का पार्ट हो गया है, दिस इज योर मिसलेनियस वाला पार्ट, दिस इज योर फूड वाला पार्ट, दिस इज योर क्लोथ्स वाला पार्ट। सो अकॉर्डिंगली इस बेसिस से जो है हम अपने पाई डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। तो जो अलग अलग पीसेस है दैट विल रिप्रेजेंट समथिंग डिफरेंट। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये आप लोगों को एक जनरलाइज्ड मैनर में जो है क्लियर है। ईच स्लाइस ऑफ द पाई इज रिलेटिव टू द साइज ऑफ दैट कैटेगरी इन अ ग्रुप एज अ होल। बेसिकली हम लोग एक परसेंटेज बार डायग्राम के बारे में पढ़ के आए थे, उसमें हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स, ये हमारा एक बार है, परसेंटेज बार डायग्राम में बात करें, ठीक है, विच इज इक्वल टू 100, और हम इसको डिवाइड करते थे अकॉर्डिंग टू द वेरियस प्रपोर्शन जो हमारे पास में होते थे उससे, ठीक है। तो ये जो वेरियस प्रपोर्शन हम लोग लेते थे कि अगर जैसे कि मान लो ए बी सी डी कुछ वेरियस चीजें हैं हमारे पास में, तो आपका ए का जो प्रपोर्शन है वो कितना है, 20% है, तो हम 20% के हिसाब से उसका बना देंगे। अगर ये 10% है तो हम 10% का एरिया हम बना देंगे। सो अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है परसेंटेज बार डायग्राम में हम ऐसे पर्टिकुलर वे में डिवीजन करते थे। सेम बेसिस पर हमें अपने पाई डायग्राम में भी करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। पाई डायग्राम में और आपके परसेंटेज बार डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, और वो क्या रहेगा उसको हम समझेंगे, ठीक है। सो द एंटायर पाई रिप्रेजेंट्स 100% ऑफ द होल। पूरी पाई जो है वो हमें क्या बता रही है, 100% बता रही है, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ अगर 50% मुझे कुछ शो करना है तो अकॉर्डिंगली ये आपका 100% है, इसका 50% विल बी इसका हाफ, तो ये 50-50 हो गया। मुझे 25% कुछ शो करना है तो ये आपका एक 25 हो गया, ठीक है। अगर मुझे किसी का और कुछ शो करना है, मान लो ये 10% बताना है तो ये 10% हो गया, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ये आपको बेसिकली बता रहा है कि आपका जो वेरियस आपके पास में वैल्यूज है वो किस पर्टिकुलर वे में जो है डिवाइडेड है, ठीक है। डिफरेंट सेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस कंपोनेंट पार्ट्स should be distinguished from one another by using different shades, colors, or by giving explanatory or descriptive labels, also known as angular circle diagram.
जब हम ये वेरियस पाई डायग्राम की बात करते हैं तो इसमें जो वेरियस हमारे डिविजन्स होते हैं उसे हमें वेरियस कलर्स एंड ऑल में क्या कर देना है, वेरियस कलर्स या शेड्स में जो है उसको रिप्रेजेंट कर देना है, जिससे कि क्लैरिटी रहे कि पर्टिकुलर हर एक पर्टिकुलर सेक्शन हमें क्या बता रहा है। और अगर हम वेरियस कलर्स या वेरियस ऐसा कुछ भी यूज करते हैं तो प्रॉपर हमें इंडेक्स का यूज करना है, जिससे हम शो कर सके कि कौन सा पर्टिकुलर कलर किस चीज को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगेन जो है अगर हम कलर्स या शेड्स को यूज नहीं कर रहे हैं तो व्हाट वी कैन डू इज कि सिंपली हमने ये डायग्राम बनाया, एक पाई बनाया, इसको आपने डिवाइड किया है, ठीक है, मान लो कुछ आपने ये इसका डिवीजन किया है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, यहां पर लिखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, व्हाट यू कैन डू इज लाइक ऐसे आप एरो बनाओगे, यहां पर आपने लिख दिया फूड, ठीक है, और वो कितना परसेंटेज है वो कुछ लिख दिया, ये यहां पर आपने लिख दिया है क्लोथ्स। तो इस बेसिस से जो है आप क्या कर सकते हो, इस बेसिस से आप प्रॉपर जो है आपका डिस्क्रिप्टिव चीजें भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यू कैन यूज दी कलर्स एंड ऑल। लेकिन अगर हम जनरलाइज मैनर में देखें तो एग्जाम में इतने कलर्स को कैरी करके ले जाना इज नॉट लाइक फीजिबल थिंग। ऑल्सो वहां पर बैठकर कलर करना, तो ये भी कुछ जो है लाइक हमारा ड्राइंग का एग्जाम नहीं है, इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो हम उस हिसाब से जो है चीजों को करेंगे, हमें कलर करने की जरूरत नहीं। हम डायरेक्टली अगर थोड़ा नीटली मैनर में ऐसे भी बता देंगे तो भी चीजें चल जाएगी। ठीक है, या फिर अगर हम सिंपली अपने पेंसिल पेन से भी अगर कर देंगे तो भी हो जाएगा। जैसे कि ये डायग्राम है एंड ये वेरियस हमारे डिविजन्स है। ठीक है, अब मान लो क्या है, आपके पास में एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन, एक पेंसिल होती है, आपने पेंसिल को उठाया और इसमें ऐसे लाइंस बना दी, ये आपका एक डिवीजन हो गया। आपने पेंसिल उठाई, आपने यहाँ पर कुछ डिजाइन बना दी, ठीक है, इससे क्लियर हो गया। आपने मान लो एक पेन उठाया, ब्लैक वाला पेन लिया और उससे जो है आपने इसमें कुछ ऐसे फ्लेयर्स डाल दी, तो अब ब्लैक पेन से वो जो है वो डिस्टिंग्विश हो गया। आपने ब्लू पेन उठाया और ब्लू पेन से जो है मान लो आपने कुछ ऐसे सर्कल्स बना दिए, ऑलराइट, या आपने पेंसिल से भी बना दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ भी अगर आप पेंसिल से करो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक पर्टिकुलर उसमें जो है स्क्वायर बना दिए, तो इससे भी जो है ना डिस्टिंग्विश हो सकता है। एंड इवन ये आपका कम टाइम कंज्यूम करेगा, प्लस आपको ऐसे कलर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस बेसिस से भी जो है हो जाएगा। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आप कलर्स भी कैरी करके ले जाते हो तो देखो अगेन आई विल से बैठकर जो है ना ऐसे ऐसे कलर करने मत बैठना, ठीक है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। एंड अगेन फिर से वही बोलूंगी, ड्राइंग का पेपर नहीं है, तो क्या कर सकते हो, कलर लेकर गए हो, बहुत अच्छी बात है, कलर का यूज करो। कैसे करेंगे, सिंपली आपने कलर उठाया और बस ऐसे ऐसे लाइंस बना दी, ठीक है, देन आपने दूसरा कलर उठाया एंड दूसरे कलर से मान लो दूसरे उसमें लाइंस बना दी, ठीक है, फिर आपने तीसरा कलर उठाया, उससे जो है आप वेरियस लाइंस बना दो। तो अकॉर्डिंगली वो समझ में आ रहा है, आपको बैठ के ये वाला कलर करने की जरूरत नहीं कि आप जो है ना प्रॉपर इस मैनर में पूरा का पूरा उसको फिल करोगे, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ऑल राइट, चलो इसे जो है एंगुलर सर्कल डायग्राम भी बोला जाता है। अब एंगुलर सर्कल डायग्राम क्यों बोला है, सिंपल सी चीज है, सर्कल है हमारे पास में। एंड अभी आप लोग आगे पढ़ोगे कि हम ये जो वेरियस ये जो डिविजन्स करते हैं ना, ये कुछ एंगल के बेसिस पर करते हैं। सर्कल में एंगल होता है 90 डिग्री एंगल, 180 डिग्री, दिस इज योर 180 डिग्री। अगर ये पूरा आप लो तो दिस इज 360 डिग्री। ये आप बेसिक आपके मैथ्स में पढ़े हुए हो कि आपका जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली ये जो वेरियस एंगल्स है इनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, इनके बेसिस से जो है हम लोग वेरियस डिविजन्स करते हैं। सो अकॉर्डिंगली हमें ये सारी चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, सो अब वो कैसे फाइंड आउट करना है उस चीज को तो हम लोग अभी सीखने वाले हैं। अब आते हैं कुछ स्टेप्स पर कि हाउ यू विल कंस्ट्रक्ट योर पाई डायग्राम। ठीक है, व्हाट आर दी स्टेप्स थ्रू व्हिच यू कैन कंस्ट्रक्ट योर पाई डायग्राम। पाई डायग्राम को बनाने के लिए आपको कुछ 2-3 चीजों की जरूरत है। फर्स्ट थिंग आपका जो पेंसिल होती है वो, ठीक है। सेकेंड कंपस, कंपस इज बेसिकली व्हाट, जिससे आप सर्कल बनाते हो। अब ना आप लोग अलग अलग नाम से बोलते हो, कभी उसको आप कुछ प्रोटेक्टर बोलने लगते हो, कभी कुछ बोलने लगते हो। तो एक बात बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप क्या करते हो, जिससे आप सर्कल बनाते हो, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज बेसिकली आपका कंपस। ठीक है, ये जो होता है जो आधा चांद, राइट,
उसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। इसकी भी आपको जरूरत है। इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि हमें एंगल्स मार्क करने पड़ेंगे, तो प्रोटेक्टर की जरूरत है। एक जो है स्केल की जरूरत है ताकि आप स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सको। ये नहीं भी होगा तो चलेगा, स्ट्रेट लाइन आप इसकी हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सो पेंसिल, कंपास एंड प्रोटेक्टर आर दी मोस्ट एसेंशियल चीज अगर आपको पाई डायग्राम बनाना है तो एग्जाम में भी आपको कंपास प्रोटेक्टर कैरी करके ले जाना है। पेंसिल तो आप ले जाते ही हो, लेकिन कंपास और प्रोटेक्टर भी लेकर जाना, ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो आप प्रॉपरली डायग्राम बना सकते हो। वहां पर आप बच्चों जैसे मजाक नहीं कर सकते कि फ्री हैंडेडली हमने सर्कल बना दिया, उसमें हमने फ्री हैंडेडली जो है डिविजन्स कर दिए। ये चीज वहां पर बिल्कुल कट कर दी जाएगी, ठीक है। तो हमें ये चीज करनी भी नहीं है। ऑल राइट, अब आते हैं स्टेप 1 पर। बेसिकली स्टेप 1 क्या है कि सबसे पहले तो आप सर्कल बना दो। सर्कल तो वही रहने वाला है, उसमें तो आपके कोई एंगल्स नहीं है। सर्कल तो एक लाइक नॉर्मल होता है, वो हमें बनाना है। तो सबसे पहले लो और सर्कल बना दो आप लोग, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दैट इज कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ एन एप्रोप्रिएट साइज विद अ कंपास considering the size of the paper and the data to be presented। बहुत ज्यादा लार्ज या बहुत ज्यादा स्मॉल सर्कल नहीं, बल्कि एक जो है एप्रोप्रिएट साइज का जो है सर्कल वी नीड टू ड्रॉ, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है कन्वर्ट द वैल्यूज ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इनटू परसेंटेज वैल्यूज ऑफ द टोटल। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो परसेंटेज वैल्यूज है उसमें हर एक चीज को जो है कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि मान लो आपके पास में 5 डेटा है, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल 52, 53 समथिंग 5 डेटा है, और इनका टोटल है आपके पास में 120, या फिर चलो इसका टोटल हम रख लेते हैं 300, ठीक है। इसका टोटल है आपके पास में कितना, 300। अब अगर मुझे इसका परसेंटेज निकालना तो कैसे निकालूंगी, 50 इसका डिवाइडेड बाय जो इसका टोटल है दैट इज 300 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो इसी बेसिस से आपको सबका निकालना है। आपके डिनोमिनेटर में आपका टोटल रहेगा, यहाँ पर आपको जिस पर्टिकुलर सेक्शन का आपको परसेंट निकालना है वो, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। तो बेसिकली जो है कुछ आपका परसेंटेज आ जाएगा एंड यू विल नोट इट डाउन, ठीक है। तो इसी बेसिस से आपके जो भी डेटा आपके पास में गिवन है उन सब के परसेंटेजेस क्या करना है आप लोगों को सबसे पहले निकाल लेने हैं, ठीक है, कि किसका कितना परसेंटेज है। उसके बाद में व्हाट वी नीड टू डू द नेक्स्ट थिंग, सो नेक्स्ट है द परसेंटेज वैल्यूज आर कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग डिग्रीज इन अ सर्कल। अब हमें जो परसेंटेज वैल्यू है ना उनको डिग्रीज में कन्वर्ट करने की जरूरत है। क्यों करना है डिग्री में कन्वर्ट? सर्कल जो होता है हमारा ये परसेंट में नहीं है, ये तो डिग्री में है। ये क्या इसकी ये जो है ये सर्कल की डिग्री क्या होती है, दिस इज 360 डिग्री, राइट। तो हमें अकॉर्डिंगली इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जो है हम इसमें वेरियस डिविजन्स कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी के लिए अब हमें क्या करना है, परसेंट के बाद में नेक्स्ट थिंग इज कि अब जो है हमें इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, अब देखो फॉर एन एग्जांपल मान लो मेरे पास में कोई डेटा है जिसकी इंफॉर्मेशन है 50%, तो अब इस 50% को हम लोग डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसका जो फॉर्मूला है दैट इज बेसिकली 50 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अगर हम ये करेंगे तो उसको डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर सिंपली यू कैन राइट 50, ये 360 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 100 अगर आपको नहीं लिखना है तो आप सिंपली ये भी कर सकते हो 50 इंटू 3.6। बात तो वही है ना, जीरोस एंड जीरोस कैंसिल, 36 डिवाइडेड बाय 10 3.6 ही होगा आपका। तो जो भी आपका परसेंटेज निकलता है उसको आपको 3.6 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर आपको पॉइंट में मल्टीप्लीकेशन नहीं चाहिए, आपको लग रहा है कि वो नंबर 100 से अच्छे से डिविजिबल हो जाएगा, तो यू कैन लाइक राइट इट डाउन लाइक दिस, ठीक है। इस पर्टिकुलर मैनर में भी आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। So since one circle contains 360 degree and the percentage values of all the items are equal to 100, therefore one percentage value is represented by 360 degree divided by 100 or 3.6 degree, ठीक है। So multiply each percentage value with 3.6 to get the size of angles। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा, ठीक है, कि कितना एंगल बना है आपका। ऑल राइट, अब एंगल आपको मिल जाएगा सभी का। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में द नेक्स्ट थिंग इज कि अब आपको जो है उसे अपनी पाई डायग्राम में पुट करना है। आपने एक सर्कल बना लिया है। नाउ फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू टेक, आपको एक रेडियस लेना है, जो भी उसका मिड पॉइंट है वहां से एक रेडियस ले लो। अब रेडियस आप कुछ कैसे भी ले सकते हो, सब जगह सेम ही तो होता है, राइट।
तो आप ऐसा भी ले जा सकते हो, उसको ऐसा भी ले जा सकते हो, ऐसा भी ले जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन व्हाट वी प्रेफर इज कि आपका जो रेडियस है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको लेनी चाहिए। दैट इज जो आपका फर्स्ट डिवीजन है वो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या होगा कि अब आपको आपके प्रोटेक्टर को लेना है और यहाँ पर जो है आपके प्रोटेक्टर को आपको रखना रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हो तो वो आपके लिए भी ज्यादा अच्छी है, एंड वो थोड़ा सा जो है लाइक एक नॉर्मल जनरल सेंस होता है ना कि नहीं ये थोड़ा ज्यादा इजी पड़ रहा है, तो उस बेसिस से आप जो है इस बेसिस से क्या कर लो, एक रेडियस ले लो सबसे पहले, ठीक है। तो ये आपने रेडियस ले लिया। नाउ टेक अ रेडियस preferably horizontally as baseline to draw the angles represented by first component. The new line become the base for the second component's angular representation. Repeat this procedure till all components are represented, ठीक है। अब मान लो हमारे पास में कंपोनेंट्स हैं 50 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। कितना हो गया 180 हुआ है, अभी 180 और बचा हुआ है, ठीक है। अब मान लो कि जो है नेक्स्ट, अच्छा 180 भी नहीं हुआ, 170 हुआ है, नेक्स्ट है आपके पास में 60 डिग्री एंड सो ऑन, ठीक है। इस बेसिस से तो आपको क्या करना है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमें सबसे पहले जो है 90 डिग्री को शो करना है। प्रोटेक्टर उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे। अब हमें पता है 90 डिग्री तो मैडम ये वाली लाइन आ जाएगी, लेकिन अगर ये 90 नहीं होता तो क्या करते, तो प्रोटेक्टर उठाओ, यहाँ पर रखो, 90 डिग्री आपने ड्रॉ किया यहाँ पर, ठीक है, लाइन बना दी। नाउ नेक्स्ट प्रोटेक्टर आपका यहाँ पर रखना है आपको, मतलब कि अब जो है ना प्रोटेक्टर को आपको इस बेसिस से रखना है। ये ऐसा जो है आपका प्रोटेक्टर आएगा यहाँ पर। अब यहाँ से आपको चेक करना है 50 डिग्री कहाँ पे आ रहा है। वी हैव सीन कि समवेयर जो है यहाँ पर आपका 50 डिग्री आ रहा है, तो ये आपने यहाँ पर आपकी दूसरी वाली लाइन बना दी, ठीक है। देन अब जो है नेक्स्ट वाली हमें बनानी है। अब नेक्स्ट के लिए प्रोटेक्टर इस पर्टिकुलर लाइन पर रखा जाएगा, तो यहाँ पर जो है हमने अपना प्रोटेक्टर को रखा है, ठीक है। अब यहां से हमें क्या चेक करना है, 30 डिग्री कितना है, तो कुछ हमें समझ में आया है कि 30 डिग्री समथिंग यहां पर आ रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा जो है आपका 30 डिग्री जा रहा है, वो बना दिया। नाउ नेक्स्ट इस पर्टिकुलर लाइन पर आप अपना प्रोटेक्टर रखो, ठीक है। यहां से 60 डिग्री बनाओ, तो ऐसे ही करके आपका जो प्रोटेक्टर है उसकी प्लेस जो है, उसकी जो बेस लाइन है दैट विल बी चेंजिंग। जो नेक्स्ट लाइन बनती जाएगी वो अपने प्रोटेक्टर की क्या बनती जाएगी, बेस लाइन बनती जाएगी। और इस मैनर में आप आपके सारे जो फिगर्स हैं, या वी कैन से कि आपके जो पूरा डेटा है वो आप यहाँ पर पुट कर दोगे, इसको डिवाइड करते जाओगे एंड योर पाई चार्ट विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। आई गेस क्लियर हुआ होगा कैसे करना है। अगर नहीं भी हुआ है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना तो आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, ठीक है। नाउ कुछ इस बेसिस से जो है आपका स्टेप 4 चलेगा कि आपको जो है अपने प्रोटेक्टर को मूव करवाते जाना है अकॉर्डिंग टू द बेस लाइन, एंड जो है क्या हो जाएगा आपका जो पूरा पाई डायग्राम है दैट विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। स्टेप 5 क्या हो जाएगा, वेरियस कलर्स एंड ऑल, जो भी आपको यूज करना है, जो भी शेड्स एंड ऑल यूज करना है वो आप यूज कर लो। सो रिप्रेजेंट वेरियस कंपोनेंट्स बाय डिफरेंट शेड्स, डिजाइंस और कलर्स फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है आप वेरियस कलर शेड्स या कोई भी काइंड ऑफ डिजाइन एंड ऑल का यूज करोगे, एंड अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपर इंडेक्स भी बनाना है, ये याद रखना, ठीक है। इंडेक्स आपको प्रॉपर बनाना है, अगर आपने इंडेक्स नहीं बनाया ना तो ये किसी काम का नहीं है। जैसे कि मान लो दिस ग्रीन वन इज शोइंग कि फूड का कंजम्पशन कितना है इन टोटल एक्सपेंडिचर, तो आपने एक इंडेक्स को ग्रीन कलर किया और वहां पर लिखा उसके सामने फूड, ठीक है। तो इस बेसिस से आपको इंडेक्स बताना है कि वेरियस कलर जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। चलो एक एग्जाम्पल है उसको देखते हैं, उसके थ्रू आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि कैसे जो है आपको वेरियस जो आपका चीजें हैं वो कैसे फाइंड आउट करनी होती है, वेरियस एंगल्स को आपको कैसे निकालना है, और अल्टीमेटली पाई डायग्राम कैसे बनेगा। So in 2011-12 net domestic product by industry of origin at 2004-5 is as given below. Present this information in the form of pie diagram. सेक्टर गिवन है हमारे पास में प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, कम्युनिटी एंड सोशल सर्विस। परसेंटेज शेयर गिवन है। अब यहाँ पर एक चीज हमारे लिए इन्होंने इजी करके दे दी है कि परसेंटेज खुद नहीं निकाल के दे दिया क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं तो क्या होता, अगर यहाँ पर कोई फिगर दिए होते, कोई एब्सोल्यूट नंबर्स होते, तो पहले हमें परसेंटेज निकालने पड़ते एंड देन परसेंटेजेस से हम जो है एंगल्स को निकालते। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास में परसेंटेजेस सामने से दिए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इन्हें सिंपल डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करेंगे, इन एंगल्स, ठीक है। कैसे करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 3.6। नहीं हो रहा अगर 3.6 से मल्टीप्लाई, तो व्हाट वी कैन डू, मल्टीप्लाइड बाय
360 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है कि नहीं, हम थोड़ा सा कट शॉर्ट करके वैसे चलेंगे तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, तो इन दोनों में से कुछ भी करो, आपका आंसर आ जाएगा वेरियस एंगल्स का। ठीक है, तो चलो वेरियस एंगल्स क्या होने वाले हैं, तो हमने लिखा सोल्यूशन में परसेंटेज वैल्यूज आर कन्वर्टेड इनटू कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ 360 डिग्री ऑफ अ सर्कल एंड देन शोन एज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कल। सारे हमने लिए अपने सेक्टर्स को, उसके परसेंटेज शेयर्स लिए, और अब जो है शेयर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ 360 डिग्री हम लोग ले रहे हैं। सो 6.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री, ये क्या हुआ, वही तो हुआ जो अभी तक कर रहे थे, बस 100 को इधर की जगह इधर लिख दिया है। देखो वही चीज है, मैंने आपको क्या बोला, 16.2 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है यहाँ पर, प्लस माइनस का नहीं है, तो कोई झोल नहीं होगा। अब आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो, मल्टीप्लाइड बाय 360, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, आप दोनों में से किसी भी मैनर में लिख दो, आप 100 को इधर डिवाइड करो या इधर डिवाइड करो, अल्टीमेटली 100 डिवाइड हो रहा है और 360 मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर सेम आना है। अगर ये बीच में मल्टीप्लीकेशन की जगह प्लस माइनस होता ना तो दिक्कत होती कि एलसीएम लो और बिना एलसीएम के इधर से उधर शिफ्ट नहीं कर सकते। दिस इज मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इधर से कंफ्यूज मत होना, लिखी गई सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आई गेस दिस थिंग इज क्लियर। या फिर सिंपली 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी एंगल्स निकल जाएंगे। अब आपने जब ये सारी को इस पर्टिकुलर वे से एंगल्स में कन्वर्ट किया है तो ये कुछ हमारे पास में एंगल्स आते हैं। ठीक है, नाउ एक चीज विच आई वुड लाइक टू टेल यू, यहाँ पर आप एंगल देखो 58.32, 99.44, 99, 65.16, 46.08। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो डेसिमल्स हैं इनको एंगल्स में भी शो करना थोड़ा मुश्किल होगा। कहाँ आप इतना जो है उसमें देखोगे कि अच्छा ये 0.38 हो गया, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट चलो, 58 भी बता दोगे ना, सफिशिएंट है। वो जो आपके एग्जामिनर है ना, वो प्रोटेक्टर लेकर नहीं बैठे हैं कि क्या कितना है, ये प्रोटेक्टर का यूज इसलिए करना है ताकि आप सही रिप्रेजेंटेशन दे पाओ। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अगर आप इस पर्टिकुलर फिगर को छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका बस मोटिव ये होना चाहिए कि चीजें सही दिख रही है, आसपास दिख रही है। ये मत कर देना कि रफ हैंडेडली बनाने चले गए, आपने ये पाई डायग्राम बनाया, उसमें आपने बोला है कि दिस इज योर 99 डिग्री, दिस इज योर 91 डिग्री, और जो है ये आपका 65 डिग्री है, ये आपका 58 डिग्री है। अब ये बताओ 65 और 58 में कुछ डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये जोल नहीं करना है हमें, इसलिए जो है थोड़ा सा प्रॉपर क्या करो उसके हिसाब से चलो। और ये 91 आपने इतना बड़ा बना दिया। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली इसीलिए जो है प्रोटेक्टर का यूज करना होता है ताकि आपका रिप्रेजेंटेशन सही रहे, वरना आप फ्री हैंडेडली में कुछ भी बनाने अगर चले गए तो आपका डायग्राम भी कुछ भी लगेगा, वो देख के ही समझ में आएगा कि तुमने किया क्या है। ठीक है, तो बस वो चीज नहीं करनी है। अब बस एक सर्कल बनाओ, एक रेडियस लो और इन फिगर्स को 1 बाय 1 पुट करते जाओ, ये जो एंगल्स है इन्हें पुट करते जाओ, तो कुछ ऐसा जो है आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, अगेन प्रॉपर जो है इंडेक्स हमें बनाना है। फिर से मैंने बोला है इतना कलर करने की जरूरत नहीं है, क्या कर सकते हो आप आपके पेंसिल या आपके पेन और इनसे यूज कर सकते हो। और अगर आप कलर पेन्स भी यूज कर रहे हो तो इतना भारी भरकम कलर मत करना, सिर्फ जो है इस टाइप से जो है फ्लेयर्स बना देना काफी है। ठीक है, इतना जो है ना हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये टाइम को आप यूटिलाइज कर लेना, आपका जो है वापस पेपर को एक बार देखने में कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है, चेक करने में, किसी आंसर को लिखने में उस पर्टिकुलर टाइम को डिवोट कर देना, इनमें मत डिवोट करना। ठीक है, तो इस बेसिस से जो है आपका ये पूरा क्या हो गया है, पूरा जो आपका पाई डायग्राम है दैट इज कंप्लीटेड। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया है आप लोगों को कि पाई डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, सो विद दिस ये पर्टिकुलर जो हमारा पाई डायग्राम वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दैट इज अनअकैडमी पर CUET के जो बैचेस है वो लॉन्च हो चुके हैं, दे आर लाइक उनमें क्लासेस लग रही है, तो डू एनरोल इन दीज कोर्सेज बिकॉज वी ऑल नो CUET तो देना ही है, तो बेटर जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। तो डू एनरोल इन दी कोर्सेज, इसकी जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फॉर ह्यूमैनिटीज डोमेन वी हैव लक्ष्य बैच, इसके अपार्ट वेरियस जो बाकी के डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी जो है क्लासेस चल रही है।
प्लस जो आपका लैंग्वेज एंड जीटी है उसके लिए भी क्लासेस चल रही है। तो सभी की जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एनरोल करने के लिए एंड मैक्सिमम डिस्काउंट्स पाने के लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना है, दैट इज साक्षी वी, SAKSHIV। ऑल्सो क्लास 11th का जो ह्यूमैनिटीज का बैच है वो भी चल रहा है अनअकैडमी पर, दैट इज बेसिकली इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, एंड फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। अगर अभी तक आप लोगों ने इन बैचेस में एनरोल नहीं किया है तो प्लीज जाकर एनरोल कर लीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत कीजिए। अगेन एनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट्स पाने के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है, दैट इज साक्षी वी। इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, किस टाइम पर कौन से दिन जो है कौन सा पर्टिकुलर वीडियो आने वाला है। तो ये सारी जो अपडेट्स है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। आई होप सो ये सारी चीजें क्लियर है एंड पाई डायग्राम भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।